Assalamu alaikum competitors. Welcome back to the Rise Aura with your beautiful smile. Yes, यही smile. I hope you all are doing well. और आपकी जो तैयारी है वो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलें आपकी इसी खूबसूरत स्माइल के साथ और खूबसूरत व्यू के साथ हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। और आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है कि आज हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली चाइना पढ़ना है। और अपना लेक्चर प्रॉपर से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमने इस पूरे लेक्चर में क्या चीज़ कवर करनी है और ये लेक्चर हमारे कंपैरेटिव एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। राइट, मैप आपके सामने है, इट मीन्स मैप तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। राइट, मैप पढ़ना है, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में इट्स लाइक इसका कैपिटल ये कौन से रीजन में है, इसके मेजर सिटीज, इसकी इसमें पोर्ट कौन सी है, या फिर कौन सा लार्जेस्ट सिटी है, या बिजिएस्ट पोर्ट दुनिया की जो कि चाइना में मौजूद है वो कौन सी है। उसके बाद इसकी करेंसी एंड गवर्नमेंट सिस्टम हम देखेंगे, रिलीजियंस देखेंगे और कल्चर चाइना का देखेंगे, ज्योग्राफी एंड बॉर्डर्स देखेंगे, डिस्प्यूटरीज जो कि हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में आ रही होती है, या फिर वो जीके के पोर्शन में भी पूछ रहा होता है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि कौन कौन से कंट्रीज के दरमियान है। ठीक है, तो हमने वो डिस्प्यूटीज देखनी है। उसके बाद कुछ मेजर पोर्ट्स एंड फेमस सिटीज को हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम चाइना की जितनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज गुजर चुकी हुई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है, और हाँ, वो डायनेस्टीज हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करना, उसके रीजन ऑब्वियसली जब हम वो पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये डायनेस्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं। राइट, उसके बाद ग्रेट चाइना वॉल को डिस्कस करेंगे, साइंस एंड स्पेस को हम डिस्कस करेंगे, एंड देन इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जो कि हमारे अक्सर ईयर्स पूछे हुए होते हैं या फिर कोई वॉर पूछती जाती है कि ये कौन कौन से कंट्रीज के दरमियान में हुई, या इस वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई, बेसिकली वो सारा हमने इस लेक्चर में कवर करना है। तो जितने भी फिगर एंड फैक्ट्स है, जितने एस्पेक्ट्स से चाइना में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंशाल्लाह वो हमने सारे के सारे कवर करने हैं। ओके, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं मैप से। मैप को करते हुए सबसे पहले हम डायरेक्शंस निकालते हैं, और वो मैं हमेशा आपको डायरेक्शन से ही करवाती हूँ। आपकी टॉप ऑफ द पेज इज अ नॉर्थ, बॉटम इज अ साउथ, लेफ्ट साइड इज अ वेस्ट, राइट साइड इज अ ईस्ट। ठीक है, राइट साइड इज अ ईस्ट। ये आपकी हो गई जी इसकी डायरेक्शंस। अब आ जाए जी चाइना का अराउंड हम घूम लेते हैं। चाइना का अराउंड डायरेक्शंस आपकी हो गई। अब हम चाइना का अराउंड घूम लेते हैं। अराउंड में क्या है, चाइना, आप एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, चाइना 14 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने कंट्रीज के साथ, 14 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओके, कौन कौन से कंट्री हैं जी, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, और चाइना का सबसे बड़ा बॉर्डर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है, मंगोलिया के साथ है। वो भी हमें यहाँ पे यहीं पे शो हो गया। दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। पहला, 14 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, 14 कंट्रीज के साथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ है, मंगोलिया के साथ है। अब जी थर्ड कंट्री की तरफ आ जाए जी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और वियतनाम। ठीक है, म्यांमार मीन बर्मा, बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का। 1989 में बर्मा का नाम चेंज होके म्यांमार पड़ा था। ठीक है, ये हमारे हो गए जी कंट्रीज। ठीक है, ये हमारे हो गए कंट्रीज। टोटल 14 कंट्रीज के साथ ये क्या करता है जी, अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब आ जाए जी वाटर बॉडीज की तरफ। अब आ जाए वाटर बॉडीज की तरफ। चाइना, चाइना की ईस्ट वाली साइड पे जापानीज सी है, ईस्ट चाइना सी है, और उसके बाद जो है वो फिलिपाइन सी है, साउथ चाइना सी है, और ये आपको एक नजर आ रही है, इट्स अ बे, एंड ये बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है आपके पास, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उस टाइम पे मैप थोड़ा ऊपर था, तो ये इंडिया है और यहाँ पे लेओस है। ये चार टोटल हमारे 14 कंट्रीज हो गए। रशिया, रशिया मंगोलिया, रशिया एक, मंगोलिया दो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज 5,
5 और 2 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 और इंडिया 14 हो गए, ठीक है। और ये आपकी जो है ये बे ऑफ बंगाल है। टोटल 14 कंट्रीज हैं जो कि चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कंट्रीज भी हमने यहीं पे याद कर दिए। लॉन्गेस्ट बॉर्डर का किसके साथ है वो भी हमने यहीं पे याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसकी वाटर बॉडीज वाली डायरेक्शंस भी देख ली। इट मीन्स कि सारी की सारी वाटर बॉडीज इसकी साउथ और ईस्ट साइड पे मौजूद है। साउथ एंड ईस्ट साइड पे इसका जो लैंड वो बॉर्डर है वो सारे का सारा वाटर बॉडीज है, ओके। तो आई होप आपको ये सारे का सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाए जी, अब हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल में, थ्योरी में हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर मॉडर्न चाइना की बात करें तो मॉडर्न चाइना का जो नाम है, मॉडर्न चाइना को हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। और हम इसको कब से कहते हैं? 1949 से। आफ्टर 1949 चाइना का जो नाम पड़ा था वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा, ठीक है। उसके बाद इसका निक नेम, अगर आप ओल्ड नेम की बात करें तो इसका निक नेम है जी मिडिल किंगडम, और चाइनीज में इसको आप कहते हो जोंगुओ, ओके। अब इसको मिडिल किंगडम क्यों कहते हैं, इसकी रीजन, तो इसकी रीजन ये है कि जो एंशियंट चाइनीज थे दे बिलीव चाइना इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। चाइना वर्ल्ड का सेंटर है, इस वजह से वो इसको मिडिल किंगडम कहते थे, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल नेम क्या है जी? कैथी और जोंगियो। कैपिटल इसका बीजिंग है। मेजर सिटीज की अगर हम बात करें जो कि फेमस सिटीज हैं, बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू, शेंजिन, कॉन्किंग एंड हांगकांग। फेमस सिटीज जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं दोबारा से कहूंगी कि जापान एंड चाइना को मिक्स मत कीजिएगा। दोनों के तकरीबन तकरीबन डाटा मिक्स होने वाला है। इन दो कंट्रीज को इतना अच्छा याद करना है कि मिक्स होने की कोई गुंजाइश ना रहे। Shanghai is a largest city of China and it is also a busiest port of the world. Shanghai port is the busiest port of the world and Shanghai city is the China's largest city. आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। या एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ी और वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अ मैंडेरियन चाइनीज एंड दिस इज आल्सो नोन एज Tongua. And Mandarin Chinese is the oldest language of the world because 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है जो कि अभी तक इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी? अगर मैं बात करूं ओल्डेस्ट मोनार्ची की, इट्स जापानीज। ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ओल्डेस्ट कल्चर, ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड ओल्डेस्ट कल्चर चाइना का है। ओल्डेस्ट मोनार्ची जापान का है। ये कल्चर तकरीबन 5000 साल पुराना है चाइना का, और इसकी लैंग्वेज 3000 साल पुरानी है जो कि अभी तक इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अभी तक यूज में है चाइना में, ये राइटिंग स्टाइल यूज में है। तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाए जी करेंसी एंड गवर्नमेंट। करेंसी इसकी रेमबी, यॉन इसको कहते हैं। रेमबी जो है आपके पेपर में नहीं दिया जाता, ऑप्शन बहुत कम, इक्का दुक्का दिया जाता है, यॉन दिया जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको जब जापान पढ़ाया था, अगर आपने जापान नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर जापान पे ही है, प्ले लिस्ट में जाके आप वो देख सकते हो, राइट। तो इसी तरह से यस, हमने बे ऑफ बंगाल भी पढ़ी है। हमारे मैप में देखते हो अगर आपको बे का, पेनिनसुला का, स्ट्रेट का, इस्थमस का नहीं पता, उसकी भी आपको समझ नहीं है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके उस पर भी लेक्चर बहुत अच्छे से बेसिक वे में, लाइक बहुत इजी वे में मौजूद है, तो आप वो भी कर सकते हो, ताकि आपकी जब आपकी बेस स्ट्रोंग होती है तो आप फिर मुश्किल से मुश्किल चीजें कर जाते हो, राइट। वो आसान लगती है, फिर आपको समझ आने लगती है। तो जापान में था यिन, ठीक है। तो यिन एंड यॉन मिक्स होता है। अगर आप एक दो दफा, मतलब आप पहली दफा चाइना और जापान को याद कर रहे हो ना, और आप पेपर देने चले गए, उस टाइम इतना प्रेशर होता है, आप भूल जाते हो। भूलने से मुराद मिक्स हो जाता है। मिक्स होना बेसिकली भूलना ही होता है। तो यॉन है एब्रिवेटेड एज CNY। गवर्नमेंट सिस्टम इज अ वन पार्टी सोशलिस्टिक रिपब्लिक है, ठीक है। और कौन सी पार्टी अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग कर रही है, इट्स अ CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना का जो करंट प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग है, और प्रीमियर जो कि प्राइम मिनिस्टर के ही इक्विवेलेंट है, ली क्योंग। चाइना में ड्यूअल लीडरशिप है, एक प्रेसिडेंट है और एक प्रीमियर है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और प्रीमियर हैंडल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट अफेयर्स को। आई होप आपको करेंसी, यिन एंड यॉन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बाकी गवर्नमेंट सिस्टम भी आपके सामने, यार करंट अफेयर के हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस, इस वाले पोर्शन में करेंसी एंड गवर्नमेंट में दो क्वेश्चंस को क्लियर किया है, करंट प्रेसिडेंट, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, राइट। रिलीजियन और कल्चर्स की बात करें
तो चाइना में जो मेजर रिलीजियंस हैं, तो वो आपके पास बुद्धिज्म, टाओइज्म एंड इस्लाम है, माइनर क्रिश्चियनिटी है, एंड ट्रेडिशनल फोक रिलीजियंस है। चाइना का कल्चर मैं आपको पहले ही बता चुकी, जब मैंने आपको लैंग्वेज का बताया है कि चाइनीज कल्चर इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ये 5,000 साल पुराना कल्चर है। और इसमें ईस्ट एशिया विद डीप इन्फ्लुएंस ऑन ईस्ट एशिया, जिसमें आर्ट है, फिलोसफी एंड गवर्नेंस है, राइट। तो ये आप हमारा कुछ हो गया कल्चर एंड रिलीजियस के बारे में। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, मेन बात थी, वो थी आपके इसके कल्चर की। कल्चर कितना पुराना है, हर कौन सा कंट्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड? इट्स चाइना। और कितना पुराना है? 5,000 साल पुराना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ज्योग्राफी एंड बॉर्डर्स में चलते हैं। एज वी ऑल नो, चाइना इज इन एशिया। एशिया में है, हम सबको पता है। अब एशिया के कौन से रीजन में है वो आपने याद करना है। ईस्ट एशिया। अगर आपने, यस, आपको मैंने जो है वो लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, रीजन वाइज एशियन कंट्रीज ऑन योर फिंगर टिप्स, एंड आई ग्रांटेड यू, अगर आप उन ट्रिक्स को याद कर लेते हो, रीजन्स को याद करो, रीजन्स के साथ आप ट्रिक्स को याद करो, गारंटी देती हूँ आपको कि रीजन एशिया के कंट्रीज याद होंगे ही होंगे, रीजन वाइज कंट्रीज भी याद हो जाएंगे, कभी मिक्स नहीं होगा कि चाइना कौन से रीजन में है, पाकिस्तान कौन से रीजन में है, म्यांमार कौन से रीजन में है, या फिर सऊदी अरेबिया कौन से रीजन में है, आपसे मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रीजन वाइज विद ट्रिक्स याद कर लिया, और उसमें बेसिकली है ही शॉर्ट ट्रिक्स सारी इस लेक्चर में। आप जब शॉर्ट ट्रिक्स से याद करोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, राइट। ओके, चाइना एशिया में है और ईस्ट रीजन में है। इसके बॉर्डर्स हमने पढ़ लिए हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। 14 कंट्रीज के साथ है, बता चुकी हूँ। टोटल एरिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। बाय पॉपुलेशन चाइना सेकंड नंबर पे है। पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन वाइज इंडिया है, सेकंड नंबर पे चाइना है। अगर हम वर्ल्ड लार्जेस्ट बाय एरिया बात करें तो रशिया सबसे पहला मुल्क है, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का। और चाइना जो है वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, अभी हम चूंकि चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना कौन से नंबर पे है और पहले वाले कौन से, हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं। अगर आपने कंट्री एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज को याद करना है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको वहाँ पे टॉप 10 एरिया वाइज कंट्रीज, टॉप 10 पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज मिल जाएंगे, तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ। आप लोग वो देख लें और उसको याद कर लें, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में पूछा जा रहा होता है कि फला कंट्री टॉप 10 में से ही पूछता है कि ये कंट्री पॉपुलेशन वाइज कौन से नंबर पे है। ठीक है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन, वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट, सेवंथ लार्जेस्ट, इनके वो पूछ रहा होता है इन चीजों को, तो आपने देख लेना है। अगर हम रिवेज की बात करें कि चाइना में, आई होप एरिया और पॉपुलेशन की समझ आ गई होगी, कौन कौन से कंट्रीज किस तरह से। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो हैंड रिटन लिखा हुआ है, आप शॉर्ट वीडियोस में प्ले लिस्ट बनी हुई है उसकी, एजुकेशनल वीडियोस में आप वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो टॉप 10 कंट्रीज बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। अब जी रिवर्स की बात कर ले, तो चाइना में दो रिवर्स हैं, यंगतस रिवर एंड येलो रिवर। यंगतस रिवर इज द एशियन लॉन्गेस्ट रिवर, और इसकी जो लेंथ है वो 6300 किलोमीटर है। येलो रिवर इज ऑल्सो इन एशिया एंड चाइना, 5464 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और चाइना में जो माउंटेन रेंजेस है, हिमालय माउंटेन रेंज है, जो कि जिसमें माउंट एवरेस्ट पीक है, एज वी ऑल नो कि ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, और टोटल 14 हाईएस्ट पीक्स जो कि 800 प्लस है, उसका भी शॉर्ट वीडियोस में प्लेलिस्ट में मौजूद होगा। आप वो 14 भी याद कर सकते हैं। 14 की 14 पीक्स दी हुई है, उनकी हाइट भी दी हुई है, और कौन कौन से कंट्री में है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, सारा कुछ उसमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और वो हैंड रिटन है, आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसको नोट कर लें और उसको जो है वो याद कर लें, आपके जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुनलुन है, त्यानशिन है एंड किंगलिंग है, ये मेजर माउंटेन रेंजेस हैं चाइना में। और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, इट्स एन हिमालय। आपको माउंटेन रेंजेस में भी पता है कि हिमालय माउंटेन रेंज है, जो कि नेपाल के साथ शेयर्ड है। 8848 मीटर इसकी हाइट है, एंड इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय में है, एशिया में है, चाइना और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लोएस्ट पॉइंट इज टोरपन डिप्रेशन, -154 मीटर इसकी डेप्थ है बिलो द सी लेवल। 154 बिलो द सी लेवल मीटर में इसकी जो है वो डेप्थ है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ज्योग्राफी एंड बॉर्डर्स।
उसके बाद आ जाएंगे डिस्प्यूटेड एरियाज चाइना के जो है। इसमें ताइवान है, साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी हमने देखा था चाइना के साउथ में मौजूद है। ताइवान हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, सिंकाकू आइलैंड जो कि जापान के साथ इसका डिस्प्यूटेड एरिया है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है, और भूटान के साथ बॉर्डर्स की अनबन जो है इनकी चल रही होती है। करंट अफेयर्स में जो है हमसे ये पूछ सकता है। ओके, ये जीके में भी पूछ सकता है, करंट अफेयर का पोर्शन भी वो दे सकता है, जीके का भी वो दे सकता है, दोनों में उसकी मर्जी है, बट हमने तो याद करना है। उसके बाद है जी मेजर पोर्ट्स एंड सिटीज। कुछ फेमस पोर्ट्स है हमारे पास, जैसे कि शंघाई है, निंगबो जोशन है, शिनजन है, और गोंगजू है। एसआरज है हमारे पास, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हांगकांग एंड वाकुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, एज वी ऑल नो कि चाइना पहले मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री था दुनिया का, बट अभी सेकंड है। फर्स्ट इंडिया आ गया है, तो सेकंडली भी तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ना। तो अब कौन कौन से इसके सिटीज हैं या कौन सा रीजन है जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड है? तो ईस्टर्न चाइना, इस साइड का जो चाइना है वो मेन वाटर बॉडी साइड थी। मैप अभी जब मैं आपको कह रही हूँ ना कि ईस्टर्न चाइना, तो अपने माइंड में अपनी इमेजिनेशन में मैप ले आओ। इस साइड पे वाटर बॉडीज थी सारी की सारी। ठीक है, तो ईस्ट वाली साइड पे जो सिटीज है, एज लाइक बीजिंग, शंघाई एंड गोंगजू, ये सारे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिटीज और पोर्ट्स का। यस, बेसिकली ये जो पोर्ट्स है ना, ये पूछी जाती है कि शंघाई पोर्ट इज इन। अब शंघाई तो फेमस सा ही नाम है, जैसे शिनचन है, गोंगू है, ग्वांगजू। ये भी बेसिकली आपका पूछ लिया जाता है कि ग्वांगजू इज पोर्ट नेम ऑफ विच कंट्री, शिनचन इज पोर्ट नेम ऑफ विच कंट्री, निग्बोजुशैन इज पोर्ट नेम ऑफ विच कंट्री। ठीक है, या तो वो यूं पूछ देता है, या फिर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाइनाज पोर्ट। किसी भी तरह से वो पूछ सकता है आपने, अगर ये कुछ फेमस है जो कि आपके पेपर में पूछी जा रही होती है। राइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने बेसिकली डायनेस्टिक पीरियड्स को पढ़ना है। इसमें कुछ फेमस डायनेस्टीज गुजरी हैं, एज लाइक किंग डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, टांग डायनेस्टी, मिंग एंड किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इनका जो फर्स्ट इंपीरियड था वो कौन था, किन शियोंग। अब किन शियोंग का नाम हमने क्यों याद करना है? किन शियोंग के ही टाइम से ग्रेट वॉल, जो चाइना वॉल है, वो बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो किन शियोंग का नाम पूछ देता है या किन डायनेस्टी का पूछ देता है, आपने दोनों याद करने। क्यों याद करने? ग्रेट वॉल, चाइना वॉल की वजह से। हान डायनेस्टी को हमने क्यों पढ़ना है? सिल्क रोड की वजह से। हान डायनेस्टी को हमने क्यों पढ़ना है? सिल्क रोड की वजह से। ठीक है, इन्होंने ओपन किया ट्रेड, ट्रेड को एक्सपेंड किया और सिल्क रोड बनाया, यूरोप की तरफ इनकी ट्रेड एक्सपेंड हुई। टांग डायनेस्टी, ठीक है, ये गोल्डन एज आर्ट के लिए, पोइट्री एंड इन्वेंशंस, इसमें इन्होंने इन्वेंशंस की। मिंग डायनेस्टी, ग्रेट वॉल को मजीद इन्होंने एक्सपेंड किया। ठीक है, और एक फॉरबिडन सिटी बनाया बीजिंग में। किंग डायनेस्टी ये लास्ट डायनेस्टी थी, इस वजह से हमने इसको पढ़ा है। और ये 250 ईयर्स के बाद खत्म हुई थी 1911 में। कब खत्म हुई थी? 1911 में ये खत्म हो गई थी। कितने सालों के बाद? 250 साल के बाद ये खत्म हुई थी। ओके, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल कब हुई थी और क्यों हुई थी? बेसिकली कब हुई थी हमने देख लिया, क्यों हुई थी? चाइना के डिफेंस में हुई थी। सिल्क रोड क्यों बनाया गया था? यूरोप की तरफ चाइना के ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए। ओपियम वॉर्स हुई थी 19th सेंचुरी में। बेसिकली हमारा जो लास्ट, इसी लेक्चर का जो लास्ट होगा ना, वो हमारी वॉर्स पे ही है, उसमें हमने फुल डिटेल देखनी है। रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना? 1912 में, जिसमें ताइवान और चाइना दोनों थे। फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना? 1949 में, माओ जेडोंग। एंड ही वाज द फादर ऑफ चाइना, मॉडर्न चाइना। ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, और मॉडर्न चाइना का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना जब ताइवान और चाइना एक साथ थे, जब ताइवान और चाइना अलग हुए तो चाइना का नाम पड़ा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ हम आते हैं जी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें पता है कि किन शियोंग के जमाने से बनना स्टार्ट हुई, किन डायनेस्टी में, और वो 7th सेंचुरी थी बेसिकली स्टार्ट हुई। उसके बाद इसकी लेंथ है 21,000 किलोमीटर, सारे इसके सेक्शंस और बैरियर्स को मिलाकर। 7th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी जब वॉर पीरियड चल रहा था। और अब वो सेवन कौन सी है जी? किन डायनेस्टी का 221 से 206 BC किन शियोंग इम्पीरियड थे उस टाइम पे, और ये फर्स्ट इम्पीरियड थे किन डायनेस्टी के।
और इसको हान एंड मिंग डायनेस्टी, ये हमने सारा डायनेस्टीज में पढ़ लिया, अगर आपको वहां से याद है तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स की रीजंस भी पढ़ लिए कि ये चाइना वॉल को क्यों बनाया गया था। ये जो है बेसिकली इनका एक डिफेंस सिस्टम था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ये कब आई ग्रेट वॉल चाइना? इन 1987 में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये लार्जेस्ट एंशियंट डिफेंस स्ट्रक्चर है, और दूसरा ये ग्लोबली सिंबल है चाइना की स्ट्रेंथ का। इसके दो सिग्निफिकेंस है, पहला क्या है कि ये एक तो ओल्डेस्ट या एंशियंट डिफेंस स्ट्रक्चर है, और दूसरा क्या है, ये चाइना की स्ट्रेंथ का सिंबल है। राइट। अब आ जाते हैं चाइना के साइंस में और स्पेस में इनका क्या किरदार है, क्या रोल है इनका, वो देख लेते हैं कितनी अचीवमेंट्स इन्होंने की। स्पेस एजेंसी चाइना की है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यस, स्पेस एजेंसीज मून मिशन एंड स्पेस एजेंसीज का भी मैंने जो है वो शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है हैंड रिटन में, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा। टोटल हमारे 5 कंट्रीज हैं मून मिशन तक जो सक्सेसफुली जो पहुंचे हैं। तो वो कंट्रीज विद ईयर्स, और उसके बाद उनकी कौन कौन सी जो है वो स्पेस एजेंसीज हैं विद एब्रिवेशंस एंड फुल फॉर्म, वो भी शॉर्ट वीडियोस में है। तो अगर आपने देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, एजुकेशनल शॉर्ट वीडियोस में, वहां पे आपको मिल जाएंगे स्पेस एजेंसीज एंड मून मिशन स्पेस एजेंसीज का होगा। ठीक है। तो फर्स्ट मैन मिशन इनका था, ठीक है, शेंजू 5 2003 में लॉन्च हुआ। मून मिशन की अगर हम बात करें तो चेंज 3 एंड चेंज 5 था। चेंज 3 2013 में लैंडिंग की गई थी, और चेंज 5 की 2020 में। मार्च मिशन ताइवान 1 था, 2021 में ये सक्सेसफुली लैंड हुआ। ठीक है। और चाइना तीसरा मुल्क है, चाइना तीसरा मुल्क है। USSR, USA, एंड उसके बाद फिर चाइना है। चाइना के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद फिर जापान बना। मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ, शॉर्ट उसमें शॉर्ट्स वीडियोस में हैंड रिटन फॉर्म में आपके सारे कंट्रीज विद स्पेस एजेंसीज विद ईयर्स मौजूद है। वहां से कर लीजिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज आपके पेपर में वो पूछा जा रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, रिपीटेड MCQs है। इकोनॉमी में आ जाए तो चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट है GDP के हवाले से, और P3 के हवाले से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री है। और ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी किस तरह से बना, इसके अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टील्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। लाइक ग्रिप है इसकी। और इसका जो निकनेम है चाइना का, इसको फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट स्केल। इसकी एक्सपोर्ट्स इसकी सॉरी आई एम सॉरी इसकी जो पोर्ट है, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन में भी पढ़ी थी कि शंघाई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द चाइना। एंड अगर शंघाई पोर्ट की बात करें तो शंघाई पोर्ट इज अ वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट। ठीक है। तो जो इसकी मेजर पोर्ट्स है हमारे पास, शंघाई है, शिंजन है, और गोंगजू है। ठीक है, ये हमारी हो गई जी इसकी मेजर पोर्ट्स। अब हमारा जी लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स मेजर वॉर्स एंड बहुत रिपीटेड MCQs यहाँ पे बन रहे होते हैं, हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। सबसे पहले, अब ये टेबल तो है, डरना नहीं है इसमें। सबसे पहले घबराना नहीं है, ये डायलॉग तो आप सबको पता होगा, तो वही उसी को फॉलो करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब आपके पेपर में जो आपने अपने पेपर में जाके क्लिक करना है, आपके ये दो रोज जो है बेसिकली ये आपने याद करने हैं अपने पेपर के लिए। ठीक है। किस किस के दरमियान हुई और उसका आउटकम क्या निकला, वो आपने अपने इंटरव्यू के लिए याद करना है। इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट। तो इट मीन्स कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप छोड़ो, ईच एंड एवरीथिंग आप याद करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा जब हम ये टेबल पढ़ेंगे। पूरे लेक्चर से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही टेबल है। फर्स्ट ओपियम वार हमारी चाइना और ब्रिटिश के दरमियान में होती है 1939 से 1842 तक। इसमें ब्रिटिश जो है वो जीत जाता है और चाइना हार जाता है। और इसके बाद जो ट्रीटी होती है वो है जी आपके पास रैंकिंग ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ रैंकिंग जो है ये आपकी साइन होती है। उसके बाद सेकेंड ओपियम वार आपकी चाइना और ब्रिटिश के दरमियान हुई होती है, और उस टाइम ब्रिटिश के साथ फ्रांस भी होता है 1956 से 1960 तक की। आई एम सॉरी, इट्स नॉट 90, इट्स 80। आई थिंक सो, ऊपर भी मैंने शायद बोलते हुए गलत बोला है। इट्स 1856 टू 1860 ये वॉर हुई, और चाइना और ब्रिटिश के दरमियान में हुई, और ब्रिटिश के साथ फ्रांस भी था। फिर से चाइना हारा, और जो वेस्टर्न पावर्स थी वो और ज्यादा उनको कंट्रोल मिला। उसके बाद साइनो फ्रेंच वॉर
पहले ब्रिटिश फ्रांस एक साथ इन्होंने लड़ा, फिर फ्रांस अकेला लड़ा। 1884 से 1885 तक की जंग रही चाइना और फ्रांस के दरमियान में। फ्रांस फिर से जीत गया और उसने जो है ना वो वियतनाम पे अपना कब्जा कर लिया, जमा लिया उस पर, ठीक है। फिर साइनो जापानीज वॉर हुई चाइना और जापान के दरमियान में, नाम से ही जाहिर है। 1894 से 1895 तक ये वॉर रही। इसमें भी चाइना जो है, चाइना हार गया था, ताइवान लॉस हो गया था, ठीक है, इससे। और जापान जो है वो एक उभर के पावर आई। जैसे ब्रिटिश था, फिर फ्रांस था, अब जापान भी एक पावर बन के सामने आई। बॉक्सर वॉर है, या फिर बॉक्सर रिपब्लियन है, रिबिलियंस। बक्सर रिबिलियंस 1899 से 1901 तक रही, 2 साल तक। चाइना और अलाइड पावर के दरमियान। इसमें जो किंग हमने पढ़ा है ना, हमारी जो लास्ट डायनेस्टी थी 250 साल के बाद 1911 में एंड हुई थी, किंग डायनेस्टी। बेसिकली वो एंड होती है, ठीक है, वो वीक होती है, ठीक है। उसका उस टाइम से जिवाल शुरू हो जाता है, इस वॉर के बाद से, बॉक्सर रिबिलियन से। और वेस्टर्न कंट्रोल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। चाइनीज सिविल वॉर स्टार्ट होती है 1927 से 1949 तक, जो कि नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के दरमियान में होती है। मीन के ताइवान और चाइना एक साथ थे, उसमें दो पार्टीज थी बेसिकली। अभी हमने देखा कि चाइना में एक ही पार्टी है, रूलिंग पार्टी। बट उस टाइम पे दो पार्टी थी, चाइना और ताइवान दोनों थे, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट थे। बट एंड ये हुआ कि ताइवान और चाइना अलहदा हुआ 1949 में, और चाइना का नाम रख दिया गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ठीक है। और पीआरसी बना, और जो फादर थे जी चाइना के, वो माओ जेडोंग थे। सेकेंड साइनो जापानीज वॉर चाइना और जापान के दरमियान में 1937 से 1945 तक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग अभी समझ आ जाएगा क्यों है, और इम्पोर्टेंट इसी में ना एक पूरी स्टोरी, इट्स लाइक अ मूवी, वो छुपी हुई है। अच्छा, आपको मैंने जापान पढ़ाया, इंशाल्लाह वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड टू भी हम अलग से उसके लेक्चर्स कवर करेंगे। बट मैंने आपको जब जापान पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको कहा कि पर्ल हार्बर का वाक्य उसमें हमने पढ़ा, हिरोशिमा नागासाकी हमने उसमें पढ़ा। यहाँ पे थोड़ी सी हम स्टोरी देख लें। होता क्या है जी, 1937 से वॉर चली हुई है जापान और चाइना में। और इरा अगर हम वर्ल्ड वार टू की बात करें तो 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार टू का इरा भी है। 1939 से स्टार्ट होता है, 2 साल पहले चाइना और जापान की वॉर चल रही है। अब होता क्या है, इनकी चल रही है, और चाइना जो है, जब वर्ल्ड वार टू होती है तो चाइना अलाइड पावर के साथ जो है वो मिल जाता है, जापान दूसरी पावर्स के साथ होता है, ठीक है। जापान एक अलग अलग दूसरी तरफ है, और ये सबसे बड़ी पावर होती है जब वर्ल्ड वार टू होती है। तो होता क्या है, जो जापान की सबसे बड़ी गलती थी वर्ल्ड वार टू, आई थिंक सो जापान जीत जाता अगर ये एक मिस्टेक ना करता, और वो मिस्टेक थी पर्ल हार्बर, हवाई में, यूएसए की पोर्ट पर्ल हार्बर पर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अटैक किया। उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे एफटी रोजवेल्ट। कुछ नहीं किया उन्होंने। उस टाइम पे यूएसए, जब 1941 के टाइम पे यूएसए वर्ल्ड वार टू का हिस्सा नहीं था, वो पीछे था। वो अपने असले वगैरह बेच रहा था इनडायरेक्टली। जो उससे खरीद रहा था, अगर उससे जो है एक्सिस पावर खरीद रही थी वो दे रहा था, लाइट पावर खरीद रही थी वो दे रहा था, वो अपने असले दे रहा था। उस टाइम पे यूएसए अपने पैसे कमा रहा था। बट होता क्या है, पर्ल हार्बर पे अटैक होता है। एफडी रोजवेल्ट के बाद हैरी एस ट्रूमैन आते हैं। जापान रुक नहीं रहा होता। हैरी एस ट्रूमैन ऑर्डर करता है कि जापान पे हमला किया जाए। फर्स्ट एटम बॉम्ब जो गिराया जाता है, यूएसए पहली एटॉमिक ताकत बनती है, एटॉमिक पावर बनती है, ये भी। यस, एटॉमिक पावर कंट्रीज जो है, इसका भी मैंने आपको शॉर्ट्स में, हैंड रिटन नोट्स में दिया हुआ है। अगर आपने ये नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाएं, एजुकेशनल शॉर्ट वीडियोस वाली प्ले लिस्ट में, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा, राइट। ओके, तो 1945 में हैरी स्ट्रूमैन ऑर्डर करते हैं जापान पे हमला करने का। जापान उस टाइम बहुत बड़ी पावर थी, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो 6 अगस्त 1945 में जापान का एक शहर है जी, हिरोशिमा, उस पे बॉम्ब गिरा दिया जाता है। यूएसए हमला करता है, ठीक है, बॉम्ब गिराया जाता है, और उस बॉम्ब का नाम है जी लिटिल बॉय। उस बॉम्ब का क्या नाम रखा गया, लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 में ये हिरोशिमा पे गिराया गया। नागासाकी पे गिराया गया जी 9 अगस्त, 3 दिन के बाद। 9 अगस्त को नागासाकी पर बॉम्ब गिराया जाता है 1945 में, और इस बॉम्ब को नाम दिया जाता है फैट मैन का।
हिरोशिमा एंड नागासाकी का जैसे वाकया होता है उसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। हमने कहा जापान डिफेट हुआ, जबकि एक बहुत बड़ी पावर उभरी थी। अम, ये चाइना साइनो जापानीज वॉर में बहुत बड़ी पावर उभरी थी, और आखिर में इसका जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी और एक्सेस पावर हार जाती है, जिसमें जापान होता है। तो थी ना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें एक पूरी एक मूवी ही थी। राइट, अब आ जाए जी कोरियन वॉर। कोरियन वॉर 1950 से 1953 तक थी। चाइना नॉर्थ कोरिया, चाइना नॉर्थ कोरिया, चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ यूएन एंड यूएसए था। ठीक है, 1953 से 1950 से 1953 तक रही। और इसमें चाइना जो था उसको पावर मिली। इस टाइम चाइना कोरियन वॉर में सिविल वॉर जब हमारी स्टार्ट हुई थी, ये सिविल वॉर ही रहा, जो अभी हम थर्ड तीनों लास्ट पढ़ेंगे ना, ये सिविल वॉर है। ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास साइनो इंडियन वॉर। ये तो बहुत फेमस है, मतलब कि आप कहीं पे भी बैठे, ये वाली वो वॉर्स हैं जो कि पता होती है कि ऐसी तब हुई थी 1962 में। या फिर मैं फेमस इसलिए कहूँ कि आफ्टर 1962 1963 में हमारा और चाइना, हमारा मीन पाकिस्तान और चाइना का थोड़ा सा मसला खराब हुआ था बॉर्डर की वजह से। फिर हमारी बॉर्डर एग्रीमेंट हुई अयूब खान के दौर में 1963 में। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि इट्स लिटिल बिट फेमस। 1962 के बाद 1963 में पाकिस्तान के साथ हुआ, तो ये मेरे ख्याल से हम जितने पाकिस्तान एस्पिरेंट्स हैं उनको आता होगा। चाइना वर्सेस इंडिया के दरमियान में हुआ। चाइना ने अक्साई चीन को जो है वो कैप्चर कर लिया। अभी भी अगर आप डिस्प्यूटीज की बात करें तो आपके पास डिस्प्यूटेड एरिया भी चाइना और पाकिस्तान का, सॉरी, चाइना और इंडिया का चल रहा है। ठीक है। उसके बाद साइनो वियतनाम वॉर, वियतनामीज वॉर जो है 1979 में हुई चाइना और वियतनाम के दरमियान में। ये शॉर्ट बॉर्डर वॉर थी। ठीक है। तो ये कुछ वॉर्स थी जो कि मतलब इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग हुई इस तरह से कुछ। और जब आप तरतीब से इनको याद करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ओपियम वार कब से कब तक हुई। ठीक है। सेकंड इनके ईयर्स पूछता है, या फिर चाइना कब उभरा, कौन सी वॉर के बाद जो है वो उभर के वो पावर सामने आई, ये पूछ सकता है। और आपके इंटरव्यू में तो है वो पूछ सकता है कि किस किस के दरमियान में हुई, किसके साथ क्या हुआ। जैसे अभी मैंने आपको पूरी स्टोरी साइनो जापानीज की बताई है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उस लिहाज से आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इसको याद करना है। इंपॉर्टेंट चीज नोट्स बनाने हैं, अपने हाथ से जरूर लिखना है, वरना तो आप स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स बनाना आपकी आधी तैयारी है। आधी तैयारी आप याद करते हो, आधी तैयारी आप नोट्स बनाते हो। हाथ से अगर एक दफा चीज गुजर जाए वो याद रह जाती है, चाहे आप उसको याद ना भी करो। ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि हर न्यू आने वाला लेक्चर आपको मिल सके। चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी फायदा हो। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जिस स्माइल के साथ हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, उसी स्माइल के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।